हेलो। हेलो। नमस्कार। मैं प्रीतम कुमार आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर आपका कैलेंडर का होगा। ठीक है। और कैलेंडर में पिछले लेक्चर तक कहां तक कर चुके थे? क्वेश्चन नंबर 42 या 43 तक कंप्लीट हो चुका था आपका। 44 से चलेंगे और कौन से चलेंगे? हमने आपका लेक्चर पूरा कंप्लीट कर चुका था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आया कि उसमें साउंड का प्रॉब्लम आ गया था, तो हम आपको 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दिए, छोटा छोटा वाइज में डिवाइड कर दिए ताकि पढ़ने में भी आसानी हो। डे वाइज डे जब प्रोग्राम को छोटा छोटा लेके चलते हैं ना, तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बस उसी तरह से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट करना है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 होगा आपका, और क्वेश्चन नंबर 44 में आपका कहा जा रहा था। हाँ, यही क्वेश्चन था, यही था ना बाबू? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 2020 में कुल कितने बार बुधवार आएगा। क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। कॉन्सेप्ट पे काम क्या क्या करना है, जो चीज़ हमारे द्वारा बोला जाएगा उसको आपको नोट्स करना है, ध्यान से सुनना है, बस इतना ही तो करना है, छोटा सा काम करना है। देखिए, यदि हमारे पास 28 दिन का होगा ना, 28 दिन का दिन, तो उसमें हमारे पास 0 बार कोई भी डेज आएगा। जैसे कि सोमवार हो गया, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ध्यान रखिएगा इस बात को जो हम कह रहे हैं आपसे। 28 दिन का दिन आएगा, उसमें 0 बार कुछ भी आएगा, मतलब 4 बार ही सोमवार आएगा, 4 बार ही मंगलवार आएगा, 4 बार ही बुधवार आएगा, 4 बार ही गुरुवार आएगा। तब कितने बार आएंगे? 4 बार आएंगे। शुक्रवार भी 4 बार आएगा, शनिवार भी 4 बार आएगा, रविवार भी 4 बार आएगा। आप पीछे वाले कैलेंडर उठा के देख लीजिएगा, उसमें आपको दिखाया जाएगा कि 4 4 बार सब कुछ आया। लेकिन जब 29 दिन का दिन आएगा ना, महीना आएगा 29 दिन का, उसमें पहला दिन पहला दिन 5 बार आएगा, 5 बार आएगा। और बाकी सभी दिन 4 4 बार आएगा। अब पहला दिन कौन सा हो जाएगा? यदि सोमवार हो जाएगा तो मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि 4 बार ही आएगा। यदि पहला दिन मंगलवार हो गया तो सोमवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार कितना बार आएगा? 4 बार ही आएगा। समझ रहे हैं? यदि 30 दिन का महीना हो गया, 30 दिन का महीना हो जाएगा, तो पहला दिन और दूसरा दिन 5 बार आएगा। बाकी सभी दिन कितने बार आएंगे? 4 बार आएंगे। कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखते हुए चलिएगा। यदि 31 दिन आएगा हमारे पास महीना का, ठीक है, तो हमारे पास पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन 5 बार आएगा, और बाकी सभी 4 बार आएगा। इतना कॉन्सेप्ट यदि समझ गए तो एक कॉन्सेप्ट लास्ट है आपका। कौन सा? कि हमारे पास कोई भी दिन आएगा, या तो 52 बार आएगा पूरा साल में, या 53 बार आएगा। ठीक है, 52 बार आएगा या 53 बार आएगा। तो पहला दिन के अनुसार देख लेंगे कि अगर उस दिन में यदि 31वां होगा तो इसका मतलब 5 बार आएगा, तो इसका मतलब वो एक ऐड हो जाएगा, 53 हो जाएगा। यदि पहला दिन 4 बार आ रहा होगा, पहला दिन दूसरा दिन छोड़ के यदि कुछ 4 दिन आ रहा होगा, तो इसका मतलब वो 52 दिन का हो जाएगा। तो सबसे पहला दिन हमें निकालने के लिए क्या सीखना है? हमें सबसे पहले निकालना सीखना है कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, तब हमें पता चलेगा। इसको नोट डाउन कीजिए, ये कॉन्सेप्ट है आपका, इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए मोबाइल से। ठीक है, अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है, रीड कर लीजिए, कर लीजिएगा। चलिए देखिए, आगे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। चलिए एक कॉन्सेप्ट और जानते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आएगा। आवाज आ रहा है? हेलो। 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 देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट और है हमारे पास। देखिए, हमें कहा जाएगा कि 400, ठीक है,
400 में कितने लीप ईयर है, हम आपको पढ़ा चुके हैं। 300 में कितने लीप ईयर हैं, पढ़ा चुके हैं। 200 में कितने लीप ईयर हैं, पढ़ा चुके हैं। 100 में कितने लीप ईयर हैं, पढ़ा चुके हैं। लेकिन अब क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाएगा और क्वेश्चन में पूछेगा कि आप बताइए कि ऑड डेज कितने हैं। तो ऑड डेज निकालना भी आसान हो जाएगा आपके लिए। कब, जब आप पिछले वाले लेक्चर को करते हुए आ रहे होंगे तब। तो करके देखते हैं। यदि हमसे पूछ लिया जाएगा 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने विषम दिन या ऑड डेज या ऑड डेज है, ऑड डेज है या विषम दिन। इसी चीज को कंटिन्यू करते चलिएगा क्वेश्चन को, बस 100 की जगह 200 करेंगे, 200 की जगह 300 करेंगे, 300 की जगह 400 करेंगे। तो हम आपको पहले ये बता दें कि 100 में हमारा जो ऑड डेज आता है वो 5 आता है। 200 में जो हमारा ऑड डेज आता है वह 3 बार आता है, 3 आता है, सॉरी। एक 300, 100, 200, 300। 300 में जो हमारा ऑड डेज आएगा उसमें हमारा एक ऑड डेज आएगा और 400 में हमारा ऑड डेज 0 आएगा। इतना बात याद रखना है और इसी चीज को प्रूव करेंगे। या तो बना के लिख सकते थे या लिख के बना के प्रूव करके दिखाते हैं हम आपको। 100 डेज तो अपने आप में हो गया 100। इसमें लीप ईयर कितना आएगा, तो सर हमने पढ़ा था कि लीप ईयर निकालने के लिए 4 से करना पड़ता था डिवाइड, और 4 से जब डिवाइड करते थे तो 25 बार में पूरा का पूरा क्लियर हो जाता था। तो 25 हमारा लीप ईयर होता था। लेकिन सर 100 अपने आप में लीप ईयर नहीं था, शताब्दी था। इसके वजह से हम 100 और प्लस 24 हमारे पास लीप ईयर था, तो हमारे पास आ गया 124। और ऑड डेज निकालने के लिए सर हम क्या करते हैं, ऑड डेज निकालने के लिए हम 124 था ना, 7 से डिवाइड करते हैं। और 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ हो जाएगा 5 और 6 कितना आ जाएगा 49। तो हमारे पास 49 से करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो हमारे 100 में कितने ऑड डेज आ जाएंगे, 5 ऑड डेज आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। यदि इसी क्वेश्चन को हम पूछ लें कि बताइए 200 में कितने ऑड डेज होंगे, तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। कैसे कि आप पहले देखिएगा 200 अपने आप में डेज हुआ और 200 में कितने लीप ईयर होते हैं। तो 200 को जब डिवाइड करते थे तो 50 बार में कंप्लीट होता था। डिवाइड करते थे ना 4 से तो 50 बार में कंप्लीट होता था, तो 50 लीप ईयर होता था। लेकिन इसमें 100 लीप ईयर नहीं होता था और 200 लीप ईयर नहीं होता था। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से बता चुके हैं, ये तो रिवीजन करवा रहे हैं ताकि फिर पीछे वाले चीज को क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर लेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। 200 हो गया और 48 हो गया, मतलब टोटल मिला के 248 हो गया। अब ऑड डेज कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, 21 3 आ गया 38 और 7 5 से 35, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया। मतलब 200 वर्षों में कितने ऑड डेज आ जाएंगे, 3 ऑड डेज आ जाएंगे। अब इसी क्वेश्चन को फिर से चेंज करते हैं और हम आपसे पूछेंगे कि 300 वर्षों में कितने ऑड डेज आते हैं। तो आप 300 तो पहले दिन लिखिएगा ही, है ना, ये तो लिखना ही है 300 को। फिर हमें प्लस करना होता है, किस चीज को प्लस करना होता है, प्लस करना होता है हमें कि इसमें कितने लीप ईयर आते थे। तो 300 को जब डिवाइड करते हैं तो 75 बार में कटता था। 4 से डिवाइड करते थे तो 4 करें और 7 से 28 किए, कंप्लीट हो गया। 2 हमारे पास कैरी बच गया, कर दिए तो 4 5 से 20 हो गया, 75 बार में खत्म हो गया। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात ये थी 100 अपने आप में लीप ईयर नहीं था, 200 अपने आप में लीप ईयर नहीं था, 300 अपने आप में लीप ईयर नहीं था। तो 3 हम यहाँ पे माइनस करते थे तो हमारे पास हो गया 300 और प्लस में हमारे पास आ गया 72। और जब हम 372 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऑड डेज। तो 7 पंचे 35, 2 इधर बच गया, 7 पंचे 35, 2 बच गया, इधर 22 हो गया और 7 या 21, हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 1। ऑड डेज कितना आ गया 40, 40 हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। मतलब 300 वर्षों में कितने ऑड डेज, 1 ऑड डेज। अब 4 का निकाल के देखते हैं कि 4 में कितने ऑड डेज आते हैं। 400 वर्षों में कितने ऑड डेज आते हैं ये पता करना हमारा पर्पस होगा, है ना। देखिएगा जरा 400 में
कितने होंगे, तो 400 तो अपने आप में पहले हो गया डेज। अब इसमें निकालना है हमें लीप ईयर, तो 400 को जब हम 4 से भाग देते थे तो 100 से हमारा हो जाता था कंप्लीट, तो 100 हमारा हो गया। लेकिन इसमें 3 शताब्दी जो कि लीप ईयर नहीं था, पहला 100, 200 और 300 लीप ईयर नहीं था, तो इसमें 3 करते थे माइनस, तो 400 और प्लस में आ गया हमारे पास 97, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 497। और 497 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे हमारे पास ऑड डेज कितना आएगा, ऑड डेज आएगा हमारे पास 0, 7 और 7 1 जा 7, ठीक है, ऑड डेज 0 दे दिया। तो ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 2 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, 2 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, ठीक। अब तो आप ये भी कहिएगा ना कि सर हमें ये बताइए आप कि सर 500 भी तो आ सकता है ना, 500 भी तो आ सकता है ना। हाँ 500 भी आ सकता है, तभी हमने आपको क्या बताया, 100, 200, 300 और 400। 100 वर्षों में कितने ऑड डेज थे, 5 ऑड डेज थे, 3 ऑड डेज थे, 1 ऑड डेज थे, 0 ऑड डेज थे। अच्छा जरा बताइएगा, 500 को यदि आप कंटिन्यू करिएगा तो 500 को हम लिख सकते हैं 400 प्लस 100, ठीक है। और 400 का हमारे पास क्या आया था 0, और 100 का हमारे पास क्या आया था 5, तो हमारे पास 500 का क्या आ जाएगा, 500 का ऑड डेज 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 600 का करेंगे तो 600 को भी कैसे लिख सकते हैं हम, 600 को लिख सकते हैं 400 और प्लस 200। 400 में ऑड डेज कितने 0, 200 में कितने ऑड डेज 3, तो हमारे पास 600 में कितने ऑड डेज, 600 में 3 ऑड डेज आ जाएंगे। यदि हम 700 को लेके चले तो 700 को किस तरह से लिख सकते हैं, 700 को लिख सकते हैं 400 और प्लस 300। 400 तो अपने आप में कंप्लीट हो गया, 0 ऑड डेज देगा, और यदि 300 के पास आएंगे तो 301 देगा ऑड डेज, 1 ऑड डेज देगा। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 700 में भी 1 ऑड डेज होगा, मतलब ये रिपीटेशन चलता रहेगा। तो हमें बस याद कितना करना है, हमें बस इतना ही याद करना है, इतना याद करना है, इतना याद कर लिए तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इतना काम आपका हो गया कंप्लीट। अब देखिए हम आपको शताब्दी के अनुसार कैसे चुटकी में क्वेश्चन बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हुआ। आप पीछे वाले कॉन्सेप्ट को कंपेयर करके नहीं बनाएंगे, विदाउट कंपेयर करके बनाएंगे हम, ठीक है, विदाउट कंपेयर करके बनाएंगे। तो सबसे पहली बात आपका ये आ जाएगा कि हम पहले निकाल लेते हैं 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। अगर ये चीज निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बुधवार कितना बार आएगा, 52 बार आएगा, 53 बार आएगा, 54 बार आएगा या 51 बार आएगा। 51 बार तो हो नहीं सकता, 54 बार हो नहीं सकता, या तो 52 होगा या तो 53 बार होगा, यही दोनों आंसर में से एक आंसर होगा। इतना बात तो दिमाग में काम कर गया है, ठीक है। चलिए पहला बात हो जाएगा कि आज कौन सा दिन है, आज 31 तारीख और जुलाई 2025 है। इतना से कंपेयर करके हम निकालेंगे, ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि आज से कंपेयर, आज कौन सा दिन है, आज थर्सडे है हमारा, आज हमारा थर्सडे है, तो थर्सडे से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। लेकिन हमें इतना समय नहीं बर्बाद करना है, हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी ये ट्रिक अगर सीख गए शताब्दी से तो अब क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला तरीका आप समझिए, 1 जनवरी, इसको पहले शताब्दी में तोड़ना सिखा चुके हैं हम आपको। 2000 में कितना, 2020 में कितना ऑड डेज, तो आप कहिएगा सर 2000 को हम लिख सकते हैं 2000 और प्लस में सर लिख सकते हैं 20, और लीप ईयर आप पूछे हैं सर, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 लीप ईयर आ जाएगा। जब 2000 को लिखेंगे तो ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये सर दे देगा 0 ऑड डेज। और जब 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, ये दे देगा सर हमें 6 ऑड डेज। और जब 5 को करेंगे तो सर ये हमें देगा 5 ऑड डेज। 6 5 11 हो गया, और 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 4 11, मतलब 4 ऑड डेज देगा हमको, कौन, 2020। इसी बात को हम आपको बोल देंगे कि 2021 या 2025 में कितने ऑड डेज, तो आप कहिएगा कि सर इसको कर लेते हैं 2000 और इसको कर लेते हैं प्लस, और इसमें कर देंगे 25 प्लस, और सर 25 में कितने लीप ईयर हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, 6 लीप ईयर है। ये तो सर 0 दे दिया, हमारे पास 0 ऑड डेज आएगा। प्लस में जब इसका ऑड डेज निकालेंगे तो 7 या 21, 4 ऑड डेज दे दिया हमारे पास।
और इसका जब निकालेगा तो 6 ऑड डेज देगा। 6 और 4 कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया। और 10 में ऑड डेज निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 3। तो 2025 में कितने ऑड डेज, 2025 में 3 ऑड डेज। अब आइए यहाँ पर निकालना जानते हैं, आइए निकालते हैं। देखिए 2020 है, 2020 जब ईस्वी का निकालना पड़ेगा दिन, तो हम एक साल कम करके लेके चलेंगे, 2019 लेके चले। यदि हमारे पास ब्याह हो रहा था 2016 तो 2015 लेके चलते, ठीक है। यदि हमारे पास ब्याह हो रहा था 2030 तो हम 2029 लेके चलते, एक साल कम करके चलेंगे, ठीक है। एक साल कम कर लिए 2019। अब 2019 में सर हम लीप ईयर निकाल लेते हैं। जब लीप ईयर निकालेंगे हम, सॉरी ऑड डेज निकालेंगे जब हम, तो हमें पता होगा कि सर हम इसको लिख सकते हैं 2000 और प्लस 19। और 19 में कितने लीप ईयर, 4 के टेबल से डिवाइड करके देख लेंगे, 4 चौक 16, 4 लीप ईयर हो गए। ये तो हमें 0 दे दिया। इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 और 14 5 19, 5 ऑड डेज हो गया हमारे पास ये, और 4 ऑड डेज हमारे पास हो गया ये। 5 और 4 कितना हो गया, 9, और इसको डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज हमारे पास कितना, 2। मतलब ऑड डेज हमारे पास कितना आ गया, 2। और ये कितना है, एक दिन। 2 ऑड डेज और 1 ऑड डेज इक्वल टू 3 ऑड डेज। 3 हमारा क्या होता था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। मतलब 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। अच्छा ये कैसे पता किया कि बुधवार होगा, तो आपको हमने एक मेथड और तरीका और कॉन्सेप्ट बताया था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसका कोड 1 2 3 4 5 6 और 7 या 0। फिर से मंडे करेंगे, फिर से 8 आएगा, और 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब फिर से रिपीटेशन कंटिन्यू हो जाएगा, इसीलिए हम संडे के पास ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया हमारे पास ऑड डेज कितना निकला, 3। और 3 किसके पास, वेडनेसडे के पास। और वेडनेसडे मतलब बुधवार, तो बुधवार हमारा क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2020 को बुधवार हो जाएगा। और जनवरी में आता है 31 दिन। और हमने आपसे कहा था कि जिस भी महीना में 31 दिन आएगा, उसका पहला, दूसरा और तीसरा दिन, मतलब बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार 5 बार आएगा, और बाकी सभी दिन 4 बार आएगा। तो इसका मतलब जो 5 बार आएगा वो पूरे साल में कितने बार आएगा, 53 बार आएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, 53। एक क्वेश्चन को जानने के लिए इतना लंबा कॉन्सेप्ट को देखना पड़ा, और कम से कम 10 15 20 मिनट का लेक्चर हो गया एक क्वेश्चन को डील करने में। तो आप समझ सकते हैं कि आप इससे रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन होगा आप यूं ही उड़ा दीजिएगा, बड़ा मजा आएगा बनाने में। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं कैसे, कितना आनंद आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 2020 में रविवार कुल कितनी बार आएगा। तो हमने पता किया कि 1 जनवरी 2020 को पहला दिन बुधवार था, पहला दिन बुधवार था। पहला, दूसरा और तीसरा दिन 5 बार आएगा, और बाकी सभी दिन कितना बार आएगा, 4 बार आएगा। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार कितने कितने बार, 5 बार। और बाकी सभी कितने बार, 4 बार। तो रविवार कितने बार आएंगे, 4 बार आएगा। तो रविवार 4 बार क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्पीड आया क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 10-20 मिनट दिए, दूसरा क्वेश्चन में 10 सेकेंड दिए, ठीक है। यही महत्व होता है कॉन्सेप्ट का। ट्रिक के पीछे थोड़ा कम भागिए, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो हमने आपसे कहा था कि 100, 200, 300 और 400 में कितने ऑड डेज, 5 ऑड डेज, 3 ऑड डेज, 1 ऑड डेज और 0 ऑड डेज आया था ना। तो 5 किसका होता था,
मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे का होता था, ठीक है। फ्राइडे मतलब शुक्रवार। दिन किसका होता था? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे का होता था। वेडनेसडे मतलब बुधवार, बुधवार का होता था। एक मतलब मंडे, इसका कौन होता था? मंडे का, जो कि याद करने का जरूरत नहीं था, हवा वाला बात हो गया। मंडे 1 से स्टार्ट करेंगे और संडे 7 के पास जाएंगे या 0 के पास से स्टॉप हो जाएंगे, याद करने का तो इसमें कुछ है ही नहीं। 0 किसका हो जाएगा? संडे का। ये क्या हो गया? सोमवार। ये क्या हो गया? रविवार। ये जो होता है ना, ये शताब्दी का अंतिम दिन होता है। कौन कौन सा दिन? ये शताब्दी का यह आपका अंतिम दिन होगा। शताब्दी का अंतिम दिन है ये आपका। कौन कौन सा? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता है, तो शुक्रवार हो सकता है क्या? हाँ, शुक्रवार तो अंतिम दिन है सर। बुधवार, रविवार भी हो सकता है, और रविवार भी सर शताब्दी का अंतिम दिन तो आ रहा है। शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। मंगलवार है क्या? सर बुधवार है लेकिन मंगलवार नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा मंगलवार आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। जब लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट और हमारे एक एक बात पे फोकस कीजिएगा, तो आपको ऐसे ही आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा बनाने में क्वेश्चन। ठीक है। इसी क्वेश्चन को यदि रिपीट कर देता, क्या रिपीट कर देता वो देखिए, अगले क्वेश्चन में दिखाते हैं हम। एक क्वेश्चन में बताना दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन को यदि चेंज करते हैं तो बार बार रिपीट भी होगा, रिवीजन भी होगा। देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है? तो प्रथम दिन का बात किया ना, तो पहले हम निकालते हैं। अंतिम दिन क्या था हमारे पास? 5 और डेज था, 200 में 3 और डेज था, 300 में 1 और डेज था, और 400 में 0 और डेज था। ये क्या था हमारा? फ्राइडे, शुक्रवार था, ये हमारा बुधवार था, ये हमारा सोमवार था, और ये हमारा रविवार था। रिवीजन हो रहा है। ये हमारा था अंतिम दिन, किसका? शताब्दी का। तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम दिन, इधर हो जाएगा हमारा प्रथम दिन। यदि ये चीज आपको याद है तो ये चीज आप ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। कैसे उड़ा दीजिएगा? देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसे अंतिम दिन यदि हमारा शुक्रवार है, शुक्रवार होगा, तो उसका अगला दिन हमारा क्या हो जाएगा? शनिवार नहीं हो जाएगा? पहला दिन शनिवार नहीं हो जाएगा? इसका मतलब 200 का 200 शताब्दी का पहला दिन क्या हो जाएगा? शनिवार, और अंतिम दिन क्या हो जाएगा? बुधवार। और यदि 200वां दिन यदि बुधवार से खत्म होता है, तो 300वां दिन किस दिन से स्टार्ट होगा? बुधवार से खत्म हुआ तो किससे स्टार्ट होगा? गुरुवार से, गुरुवार से स्टार्ट होगा। यदि सोमवार से खत्म हुआ तो 400 क्या होगा? मंगलवार से स्टार्ट होगा। मंगलवार से स्टार्ट हो गया, ठीक। यदि रविवार खत्म हुआ तो सोमवार से स्टार्ट होगा। सोमवार से कौन स्टार्ट होगा? 500वां दिन। और 500वां दिन को लिख सकते हैं 400 प्लस 100, इसका मतलब 100वां का पहला दिन क्या हो जाएगा हमारे पास? सोमवार हो जाएगा। समझ गए बात को? पहला दिन सोमवार होगा तो लास्ट का दिन शुक्रवार होगा, और जब शताब्दी का 100वां दिन यदि शुक्रवार होगा तो 200वां का पहला दिन शनिवार होगा। खत्म हुआ स्टार्ट हो गया, खत्म हुआ स्टार्ट हो गया, खत्म हुआ स्टार्ट हो गया, एक दिन प्लस करके। और ये जब 4 का साइक्लिक ऑर्डर कंटिन्यू चल रहा है तो ये ऊपर की ओर आ गया और सोमवार इसमें ऐड हो गया, मतलब क्या हो गया? सोमवार। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है? प्रथम दिन नहीं हो सकता है। प्रथम दिन सोमवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। सोमवार हो सकता है, बुधवार नहीं हो सकता, प्रथम दिन नहीं हो सकता है, बुधवार नहीं हो सकता है, रविवार नहीं हो सकता है, शुक्रवार नहीं हो सकता है, प्रथम दिन नहीं हो सकता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ही अपोजिट पूछ लिया, प्रथम दिन होगा।
प्रथम दिन हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं हम आपको। किस शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है? प्रथम दिन हो सकता है, तो प्रथम दिन कौन हो सकता है? सोमवार हो सकता है। जी बिल्कुल, सोमवार हो सकता है। सोमवार आंसर हो गया। बुधवार नहीं हो सकता, रविवार नहीं हो सकता, शुक्रवार नहीं हो सकता, ये तो अंतिम दिन में आता था। ठीक है, कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चले। चलिए 48। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूजा का जन्म शनिवार को था और 2004 रविवार को उसकी उम्र 6 वर्ष हो गई। क्वेश्चन आधा अधूरा लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आधा अधूरा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है ना, थोड़ा सा नोट्स देखने दीजिए। 6 मार्च, अच्छा 6 मार्च लिखा हुआ है, 6 मार्च कर लीजिएगा। कह रहा है कि पूजा का जन्म शनिवार को हुआ था। कब हुआ था? 6 मार्च 2004 को क्या था? तो शनिवार था। अगला कह रहा है शनिवार था, शनिवार को था, ये भी शनिवार हो जाएगा। शनिवार को था। शनिवार को था तो ये भी शनिवार ले लीजिए, ठीक है। या तो इसी को रविवार कर लीजिए, जो करना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको रविवार कर लीजिए, इसको रविवार कर लेते हैं, ठीक। रविवार कह रहा है कि पूजा का जो जन्म हुआ था वो रविवार को हुआ था और 6 मार्च 2004 को रविवार को हुआ था। तो वह 6 वर्ष की हो गई। वह अपने जन्मदिन पर फिर से रविवार को किस वर्ष को मनाएगी? मतलब फिर से 6 मार्च होना चाहिए और ईस्वी नहीं पता है और रविवार ही होना चाहिए। मतलब कैलेंडर रिपीट वाला बात कर दिया। तो कैलेंडर रिपीट करेंगे तो आके देख लेते हैं कि 2004, देखिए लीप ईयर है तो लीप ईयर में ही आएगा, है ना। 2009 आंसर नहीं आएगा, 2011 आंसर नहीं आएगा। कंपेयर करके देख लेते हैं। और जब कंपैरिजन करेंगे तो 2004 कंपैरिजन करेंगे ना, तो कंपैरिजन करने के बाद किसमें किसमें कंपैरिजन करना है? कंपैरिजन 2008 सब में कंपैरिजन करके देखते हैं। ये लीप ईयर वाला बात नहीं है, देखते हैं कि किसमें रिपीट हो रहा है। 6 मार्च को आ रहा है। 2004 को पहले किसके साथ कर लेते हैं कंपेयर? 2008 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। देखते हैं और डेज जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। 4 के बीच में गैप आ गया दोनों के, और 4 और 8 अपने आप में लीप ईयर आ गया, ये 6 और डेज दिया। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर खत्म हो गया। ऑप्शन बी को लेके चलते हैं। 2004 और 2009 के बीच का गैप देखते हैं, कितने साल का गैप हो जाएगा? 5 साल का गैप हो जाएगा। और 5 साल का गैप हो गया तो और डेज हमारे पास कितना आ गया? 5। तो ये भी आंसर नहीं आएगा। 2010 के बीच करके देखते हैं। 2010, 2004 और 2010 के बीच का गैप देखेंगे तो कितने साल का आ जाएगा? अच्छा इसमें लीप ईयर भी काउंट करना था ना, लीप ईयर भी काउंट करना था। 6, 5 साल हो गया और 5 साल में प्लस लीप ईयर 4 होगा और 8 होगा। तो देखते हैं 2004 लीप ईयर काउंट होगा क्या? 6 मार्च से ही स्टार्ट हुआ है, 29 फरवरी इससे पहले था, 4 काउंट नहीं होगा। 5 और 1 कितना हो गया? 6। ये भी 6 और डेज दिया, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसको करके देखते हैं। 4 हो गया, 8 हो गया, दोनों के बीच का गैप 6 हो गया, और 4 लीप ईयर काउंट नहीं होगा क्योंकि 29 फरवरी इसके बीच में नहीं आ रहा है, 6 मार्च से स्टार्ट ही हो रहा है। प्लस ए का लीप ईयर आ गया, 7 आ गया, और डेज कितना आ गया? 0। इसका मतलब ये क्या हो गया? 2010 का दिन होगा जिस दिन 6 मार्च को जो बर्थडे मनाई थी उस दिन रविवार था। अब सीधा वो कब मनाएगी? 2010 को, तब ये दिन का मुलाकात होगा। ये 6 मार्च 2010 को भी सेम क्या हो जाएगा? रविवार आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिक्कत है? चलिए ये भी खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है इसी वर्ष में, ये क्वेश्चन टाइपिंग एरर है, ठीक है। क्वेश्चन टाइपिंग एरर इसको छोड़ देते हैं, टाइपिंग सही होगा तो प्रैक्टिस सेट में हम आपको करवा देंगे।
क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 ये खत्म हो गया तो उसको अगले लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 से हम अगले लेक्चर में ले लेंगे। आज के लिए आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया कीजिए। सब वीडियो में हम आपको नहीं बोलते हैं करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप कंटिन्यू क्लास को करते रहिए और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आप किसी भी किताब को उठाइएगा, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।